हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। तो आज एक बेहतरीन टॉपिक का शुरुआत किया जा रहा है। इससे पहले आप लोग को बहुत कुछ पढ़ाया गया था, ठीक है। तो आज एक नया चीज़ का शुरुआत हम आपके सामने करने जा रहे हैं। और हमने पहले भी आप लोग को कहा था कि जब ये दौर आपका ख़त्म होगा, जिस एग्ज़ामिनेशन का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आज हम लोग 9th 10th 11th 12th, ठीक है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एनटीएसी, ओलंपियाड, केवीपीवाई, जेई मेंस एडवांस, ठीक है, इन सभी से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे। और जो भी टॉपिक बेटा यहाँ आपको स्टार्ट किया जाएगा, वो टॉपिक हम जीरो से एक्सप्लेन करेंगे। जीरो से क्या करेंगे? यानी जीरो से आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा। ये आपका छोटा सा प्यारा सा जो यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेज है, आप अगर यहाँ तक ना पहुँचे हैं तो चूँकि ये आपका चैनल है, मेरा नहीं है, आपके लिए बनाया गया है। तो बनाने वाला कभी महान नहीं होता है, जिसके लिए बनाया जाता है ना, उसकी महानता का परख देखने के बाद जो बनाता है उसको संतुष्टि मिलता है, ठीक है। तो मेरे कहने का इंसेंस अर्थ ये था, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ तक ना पहुँचे हैं तो आप यहाँ पहुँचे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको लगभग बहुत सारे डिपार्टमेंट का, बहुत सारे 1000 2000 प्लस क्वेश्चंस, बहुत सारे चीज़ आपको इसमें अवेलेबल होंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा शुरुआत करता हूँ, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब जो टॉपिक आप लोग को पढ़ाया जाएगा, तो बिल्कुल ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की मदद से पढ़ाया जाएगा। लॉजिक वे में आपको किसी भी कंटेंट को दिया जाएगा, ताकि आपको उस लॉजिक की मदद से मेमोराइज करने की आवश्यकता ना हो, ठीक है। जो भी आपको दिया जाए वो उसी समय आपको समझ में आ जाए और उस समझदारी से आगे उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग जो होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए आपका हमारे साथ जो बॉन्डिंग होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, हम कुछ चीज़ें आपके सामने दिखा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। नहीं भी देख पा रहे हैं तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप गौर से देखिए, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। जैसे आपका ये घड़ी है, दिखाई दे रहा होगा। ये जो घड़ी आप देख रहे हैं, ये घड़ी बेटा मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? ये घड़ी आपका मूव कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस घड़ी का मूवमेंट इतना ज़बरदस्त है कि देखिएगा, इसका आई भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, दिखाई दे रहा है ना। और इसके जो आपके की दिखाई दे रहे हैं घड़ी के, वो भी मूव कर रहे हैं। ये चिड़िया को आप देख रहे हैं, तो ये आपका फ्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? उड़ने का काम कर रहा है। ये फैन जो आप देख रहे हैं, तो इसके जो फैन के ब्लेड्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो फैन का ब्लेड्स भी क्या कर रहा है? तो रन कर रहा है। फैन का ब्लेड्स जो है वो क्या कर रहा है? रन करने का काम कर रहा है। पंखी जो पंखा का दिखाई दे रहा है, ये आपके सामने दौड़ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं, ये कार जो है, ये कार आपको मोशन में है। किस में है? ये कार आपको रोड पर चल रहा है। ये कार आपको रोड पर चल रहा है, तो आप जैसे चलते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब गाड़ी चलती है और आप भी गाड़ी पे होते हैं, तो बगल वाला पेड़ गिरता हुआ नज़र आता है। आप गौर से देखिएगा तो आपको ऐसा ही फीलिंग होगा कि बहुत सारे पेड़, पहाड़, चोटी ये जो है वो आपको गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये कार आपका मोशन में चलते जा रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा तो हमने दिखाया है, ये आपका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम घेर रहे हैं बेटा, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये आपके ऑर्बिट है, ये आपके क्या है? ऑर्बिट है। और इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है कि चक्कर लगा रहा है, और इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो हमने मानव शरीर का तंत्र लिया है, जो आपको वेन और आर्टरी का कहानी दिखाया गया है। तो वेन और आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, आपको दिखाई दे रहा होगा, दोनों में चल रहा है। लाल वाला में भी चल रहा है, और जो आपको ब्लू कलर का दिखाया गया है, इसमें भी चल रहा है। तो ये भी आपको
मोशन में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये हमारे सूर्य भगवान हैं, ये हमारे क्या हैं, सन है, ये हमारे सूर्य भगवान हैं। और इसके चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि हम आपको दिखा पा रहे हैं, तो ये सारे सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स कहते हैं, प्लैनेट्स है। ये ग्रह, स्टार, आपका सूर्य हमारा स्टार होता है। तो सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है, वो चक्कर लगा रहा है। वही नहीं लगा रहा है, देखिएगा तो ये सूर्य भगवान भी चक्कर लगा रहे हैं और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो एस्टेरॉइड्स होता है, मीटर्स होता है, मेटर्स होता है, जो हेवनली बॉडीज हमारे स्पेस पाए जाते हैं, वो सब को भी आप देख पा रहे होंगे। तो एक भी स्थिर चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इट मीन्स कि मैं आपको बता दूं कि इतना कुछ दिखाने के पीछे रीज़न ये था कि आज मैं आपको कुछ नया कंटेंट डिलीवर करने जा रहा हूं, ठीक है, जो पहले के सिस्टम से अभी तक जो चल रहा था हमारे चैनल पर उससे बिल्कुल अलग होगा। आप लोग इस कंटेंट का भी लाभ उठाइए। 7th क्लास के बच्चे, 8th क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे, ठीक है, 11th क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे, जितने भी आईआईटी का प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, मेडिकल का प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे हैं, जितने भी हैं इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन करने वाले, ओलंपियाड, तो हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड ये जितने कंपटीशन का हमने नाम बताया है, एक एक करके चुन चुन के सब कंपटीशन का क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। तो एक तीर से कई एक निशाना साधने का उपाय लगाया गया है आपके पास। तो वही सब लेके हम आपके बीच उपस्थित है। तो इतना कुछ देखने से एक चीज़ और बता दे बेटा कि आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए, या नहीं है तो जान लीजिए कि दुनिया में स्टेबिलिटी पाने के लिए मोशन की आवश्यकता होती है। दुनिया का कोई भी चीज़ वो स्थिर नहीं होता है। दुनिया का कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होता है। ये तो स्टेबिलिटी का चीज़ है, स्थिर नहीं होता है। तो रेस्ट किसको कहा जाता है, मोशन किसको कहा जाता है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे। हमारे बॉडी के कण या कोई भी मेटल्स आप लेते हैं, कोई भी मेटल्स में आपको डायमंड ले लो, सबसे हार्डेस्ट मेटल होता है, सबसे हार्डेस्ट होता है, नहीं, कार्बन का सबसे हार्डेस्ट होता है, नॉन मेटल है लेकिन सबसे हार्डेस्ट होता है। तो उसके भी पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपको टू एंड फ्रो मोशंस में होते हैं। अपने मीन पोजीशन पर वो भी वाइब्रेट करता है। क्यों करता है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं कि आप बहुत लंबे अरसे तक गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, या किसी आदमी को ही, बच्चा अगर हॉस्टल में रहता है तो आप देखते होंगे चिड़चिड़ा और शैतान हो जाता है। इसका कारण है कि वो एक जगह एक ही वातावरण में रहते रहते अपने आप से उब जाता है। तो गाय भैंसी भी एक जगह एक खूंटा पर बांधा हुआ कंटिन्यू लॉन्ग समय तक जब वो रहता है तो वो भी क्या हो जाता है कि एनर्जी स्टोर करता है, वो लूज नहीं कर पाता। जब वो खुल जाए तो उसको छोड़ दीजिए, जब पूरा घूम लेगा तो अपने अस्थायी होकर आपके पास भूख लगेगा आ जाएगा। तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इससे आपको ये आइडिया लग गया होगा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सारा का सारा एग्जाम्पल्स एक टॉपिक की ओर इशारा कर रहा है, और वो टॉपिक क्या है, मोशन। दूसरा कॉन्सेप्ट और भी बताते हैं कि हमारे पृथ्वी पर, हमारे इस नेचर में किसी भी चीज़ को प्योर रहना है, किसी भी चीज़ को प्योर रहना है, कंसंट्रेटेड रहना है, तो आपको मोशन में होना चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दूं कि नाला का पानी भी अगर मान लीजिए कि करंट में होता है, धारा में होता है, तो उसमें कीड़े कभी नहीं लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत खूबसूरत सा टॉपिक आपके सामने लेके आए थे। तो चलिए आज स्टार्ट हमको क्या करना था, मोशन। तो चलिए मोशन का शुरुआत किया जाए कि मोशन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे कि मोशन से संबंधित जानकारी हमने गेन किया, क्या जानकारी गेन किए, तो उसके लिए आगे जानकारी आपको दिया जाएगा और बताया भी जाएगा कि क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, मोशन। आपके सामने बहुत खूबसूरत सा एक चेहरा नज़र आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। रेस में दौड़ना हम लोग सीख चुके हैं, अब पटरी पकड़ लेना है। तो पटरी हमने बनाया है, दौड़ना आपको हम सिखा चुके हैं। बस सिस्टम, आप पटरी पे केवल दौड़ते रहिए, ट्रैक से भटकना नहीं है। तो टॉपिक हमारे पास जो है आज का जो टॉपिक हम आपके पास लेके आए हैं वो आपका फिजिक्स का मोशन है। हिंदी इंग्लिश का समस्या नहीं होना चाहिए, अगर होगा भी तो उसको मैं आपको दूर करूंगा।
टॉपिक आपका मोशन है, हिंदी इसका गति होता है, आप जानते हैं। इसमें और कुछ बता दें कि आपको कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों चीज़ आपको दिए जाएंगे। कॉन्सेप्ट भी एक एक करके क्लियर किया जाएगा और प्रत्येक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन प्लस आपके जो अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक होते हैं और प्लस शारदा क्लासेस का अपना जो आपका नोट्स होता है, अपना जो मटेरियल है आपका शारदा स्टडी मटेरियल पैकेज जो आपको होते हैं, तो उसके माध्यम से आपको सारे क्वेश्चंस और सारे नोट्स डिलीवर करवाए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, मोशन को। आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे भागना है, लेकिन भागने का तरीका पर्पस जो होगा वो हमारा चेंज होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये किसके पीछे भाग रहा है, तो ये हम इसीलिए दिखाए हैं क्योंकि आप लोग को अब ऐसे भागना नहीं है। अब किसके पीछे भागना है, आप मेरे पीछे भागेंगे। तरीका भागने का वही होगा, मंजिल बदल जाएगा, हमारा मोटो जो होगा वो चेंज कर जाएगा। तो चलिए चेंज करके आगे क्या चेंज होने वाला है वो कहानी जरा सा देख लें। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ऑब्वियसली दिखाई दे रहा होगा, आप समझदार हैं, आपको नज़र आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है। तो फिजिक्स लिखा है आपके 11th क्लास, यहाँ पर मेंशन है 11th क्लास, ठीक है। लेकिन बेटा ये 7 से स्टार्ट होगा, 9th में तो मोशन खूब पढ़ना है, 10th में भी, 10th में थोड़ा बहुत है, यूज है उसका, ठीक है। और 11th में पूरा जम के पढ़ना है। तो 11th क्लास तो क्योंकि बेसिक जब हम स्टार्ट करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, अभी दिखाते हैं, थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा बहुत देंगे, हो सकता है बहुत सारे क्या सब पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे वो तरीका तो आज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जो बचेगा वो कॉन्सेप्ट हम धीरे धीरे आपको क्लियर करेंगे, ध्यान से केवल देखते रहिएगा। मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, IIT मेंस, JEE एडवांस, नीट हो गया, KVPY हो गया, ओलंपियाड हो गया, NTSC हो गया, और जितने भी कंपटीशंस हैं उसके विषय में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन। तो मोशन बेटा आता कहाँ से है, वो आया कहाँ से, उसको पढ़ा कहाँ जाता है। तो पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि फिजिक्स का एक डिपार्टमेंट होता है, फिजिक्स में एक डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग मैकेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। पहले देखते रहिएगा मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स आपका एक आपका साइंस का क्या होता है, जो आपके विज्ञान होते हैं, या फिजिक्स जो होता है उसका एक ब्रांच बोल सकते हो, नहीं तो ये साइंस से बिलोंग्स करते हैं। ये आपका विज्ञान होता है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, मोशन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, मोशन का अध्ययन करते हैं। तो आपके सामने टॉपिक लिखा गया है मैकेनिक्स, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मैकेनिक्स के विषय में, ध्यान से देखिएगा। इट इज़ अ साइंस, क्या लिख सकते हैं हम मैकेनिक्स के विषय में, आराम से लिख सकते हैं, इट इज़ ए साइंस कंसर्न्ड टू, इट इज ए साइंस कंसर्न्ड टू व्हाट, यह एक विज्ञान है जो जुड़ा हुआ है, यह एक विज्ञान है जो जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है, तो इट इज ए साइंस विथ द मोशन ऑफ बॉडीज, इट इज ए साइंस, इट इज ए साइंस विथ द, एक सेकेंड इसको क्लियर कर दे, इट इज द साइंस विथ द motion of bodies, it is the science with the motion of bodies, what, motion of bodies under the action of force, under the action of force including a particular under the, it is a science concerned with the motion of bodies under the action of force including a particular case rest, including a particular case या स्पेशल केस रेस्ट। अब देखिए क्या होता है, तो मैकेनिक्स क्या होता है, सिंपली आपका एक विज्ञान होता है, ध्यान से समझिएगा। मैकेनिक्स क्या होता है, आपका एक विज्ञान होता है जो किससे जुड़ा हुआ होता है, कंसर्न मतलब क्या, जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ होता है, तो गति से जुड़ा होता है। तो किसका गति, तो किसी भी बॉडी का जो गति होता है,
किसी भी बॉडी का जो गति होता है उस गति को विज्ञान में दर्शाने का जो काम करता है या विज्ञान में पढ़ाने का जो काम करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। तो गति होगा कैसे, तो गति होने के लिए बेटा फोर्स की आवश्यकता होती है। हम फोर्स का भी चर्चा करेंगे जब हम ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, तब वहाँ चर्चा करेंगे कि फोर्स क्या होता है। अभी हम मोशन को समझा रहे हैं। तो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इंक्लूडिंग ए पार्टिकुलर केस रेस्ट, कहता है कि कोई पार्टिकुलर केस रेस्ट है, तो रेस्ट के रिस्पेक्ट में अगर कोई वस्तु कहीं रखा हुआ है तो उसको अगर हम बल लगाते हैं, उसको हम अगर फोर्स लगाते हैं, तो वो वस्तु उसके रिस्पेक्ट में कहाँ चला जाता है, मोशन में चला जाता है। और उसका जहाँ अध्ययन किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैकेनिक्स क्या होता है। अब मैकेनिक्स के बेटा दो भाग होते हैं। मैकेनिक्स जो होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो आपका होता है वो आपका काइनेमेटिक्स होता है। क्या होता है, काइनेमेटिक्स होता है। पहला पार्ट हमारा क्या होगा, काइनेमेटिक्स होगा, और दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा, डायनेमेटिक्स होगा। पहला पार्ट हमारा क्या होगा, काइनेमेटिक्स, और दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा, डायनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है, तो काइनेमेटिक्स आपका मैकेनिक्स का एक पार्ट है। तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें हम लोग स्टडी करते हैं मोशन का, ठीक है। या ये हमको क्या बताता है, मोशन के विषय में बताता है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट इट्स कॉज, विदाउट इट्स कॉज, विदाउट इट्स कॉज। क्या कहता है कि इसमें हम गति का अध्ययन करते हैं बिना गति का कारण जाने हुए, कि मोशन किस कारण से हो रहा है ये हमको नहीं पता है। साइकिल चल रहा है तो चल रहा है, इसका मतलब गति में। ट्रेन चल रही है, गति में। पंछी उड़ रहा है, गति में। पंखा चल रहा है, गति में। ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, गति में। जितने स्टार्स है या जितने प्लैनेट्स है और जितना आपका सैटेलाइट्स है, सब चक्कर लगा रहा है, बिल्कुल चक्कर लगा रहा है, वो गति में। लेकिन क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, उसका अध्ययन काइनेमेटिक्स में नहीं किया जाता है। लेकिन डायनेमेटिक्स में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विथ इट्स कॉज, विथ इट्स कॉज, यानी कारण को जानकर, यानी कारण के साथ अगर मोशन का अध्ययन किया जाएगा तो वो पार्ट हमारा क्या होगा, वो पार्ट हमारा डायनेमेटिक्स होगा। उम्मीद है मैकेनिक्स समझ में आ गया होगा, काइनेमेटिक्स समझ में आ गया होगा और डायनेमेटिक्स समझ में आ गया होगा। ये 3 पार्ट हमने आपको समझाया, शायद आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, मोशन। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, मोशन। मोशन पढ़ने से पहले हमको बहुत कुछ जान लेना चाहिए कि मोशन पढ़ने से पहले हमको क्या सब जानकारी होना चाहिए। एक चीज़ आप जान लीजिए, मैं पहला पॉइंट मोशन के विषय में बताता हूँ कि ये आपका एक रिलेटिव क्वांटिटी होता है। फिजिकल तो छोड़ दो, इट इज़ ए रिलेटिव क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होता है, रिलेटिव क्वांटिटी होता है, यानी तुलनात्मक राशि होता है। कैसा होता है, तुलनात्मक राशि। यानी दुनिया का कोई भी वस्तु ये अपने आप में कह दे कि मैं रेस्ट अवस्था में हूँ, तो मैं कभी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। यानी सारे के सारे वस्तु आपको मोशन में होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि मोशन का अध्ययन ये रिलेटिव क्वांटिटी होता है, एक दूसरे के रिलेशन में पढ़ते हैं। और जब कभी भी रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा तो कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे हम सोशल रिलेशन का चर्चा करते हैं, पति पत्नी का रिलेशन, पति पत्नी का रिलेशन यानी क्या, हस्बैंड वाइफ, यानी 2 की आवश्यकता हुआ। फादर मदर का रिलेशन दिखाई दे रहा होगा, नाना नाती का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन। तो जब कभी भी रिलेशन आएगा ना तो कम से कम 2, कम से कम 2 तो चाहिए। तो एक के रिस्पेक्ट में, जैसे तुमको अब बुक में एग्जाम्पल लिखता है कि हम कहीं खड़े हैं तो रेस्ट में। अरे भाई कैसे रेस्ट में है, हम यहाँ खड़े हैं, बहुत सारी ट्रेन हमारे नज़दीक से हमारे सामने आया होगा, हम यहीं पे खड़े हैं। हम जिस जगह पर घर बना के रहते हैं वहीं रहते हैं। और कितना बार ट्रेन आपका दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर चला जाता है, चलाता है। तो क्या उसका पोजीशन हमारे यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, हमारे रिस्पेक्ट में, टाइम के उपरांत, समय के उपरांत उसका पोजीशन चेंज नहीं करता है, बिल्कुल चेंज करता है। उसका पोजीशन क्या करता है, बिल्कुल चेंज करते रहता है। तो मोशन को समझना हो तो मोशन आपका एक रिलेटिव क्वांटिटी है। तो कहता है कि द बुक इज ऑन द टेबल इज इन रेस्ट। कैसे मान ले भाई, हाँ बुक रेस्ट में होगा। कब, जब बुक का रिलेशन निकालेंगे, बुक को कंपेयर करेंगे किसके रिस्पेक्ट से,
टेबल के रिस्पेक्ट से, क्योंकि टेबल पर किताब रखा गया तो जहां वो रखा गया वहीं रह जाएगा, तब वो कह सकते हैं कि रेस्ट में है। लेकिन दूसरे चीज से कंपेयर करेंगे, उसी समय मान लो कोई बच्चा कहे या बुक लिख दिया, हम कहेंगे बेटा ये रेस्ट में नहीं है, मोशन में है, तो सर कैसे है, तो बिल्कुल समझा देंगे कि आप किताब को यहाँ छोड़ के गए घर, तो घर से घर गए तो क्या आप चल रहे थे, लेकिन पोजीशन तो इसका भी चेंज कर रहा था ना। तो मोशन आपका एक रिलेटिव क्वांटिटी होता है। नंबर वन चीज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ ए पार्टिकुलर बॉडी या पार्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिफरेंस पॉइंट, उसी को क्या कहा जाता है, रिफरेंस पॉइंट। तो गति क्या होता है, तो गति एक संबंधित राशि होता है, जैसा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कहता है कि मोशन को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे वो जरा सा देखिएगा, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू another body or point in a interval of time is called motion। उसी को क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। यानी क्या, किसी भी वस्तु का पोजीशन में, उसके पोजीशन में, यानी किसी भी वस्तु के स्थिति में अगर परिवर्तन होता है किसी दूसरे बॉडी के तुलना में, किसी दूसरे बॉडी के तुलना में अगर किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है, किसी वस्तु के स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु किस में है, गति में। तब हम उसको कह सकते हैं कि वो वस्तु किस में है, गति में। और जिस वस्तु के पोजीशन में निकालते हैं मोशन को, यानी द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और बॉडी और पॉइंट, ठीक है। यानी कोई भी वस्तु या कोई आपका पदार्थ दिया गया हो, कोई आपका बॉडी पिंड दिया गया हो या कोई बिंदु दिया गया हो, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है, थ्रू विच पोजीशन, यानी क्या, द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और द बॉडी और पॉइंट थ्रू विच द पोजीशन ऑफ एनदर ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और पॉइंट इज डिटरमाइंड, यानी जिसके रिस्पेक्ट में दूसरे के पोजीशन को या इस चीज को हम डिटरमाइन करने का काम करते हैं, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, रिफरेंस ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस और बॉडी और पॉइंट, इसको क्या कहा जाएगा, रिफरेंस माना जाएगा। क्या माना जाएगा, रिफरेंस माना जाएगा। तो ये आपको मोशन का कहानी था कि रिफरेंस बॉडी क्या होता है, रिफरेंस पॉइंट क्या होते हैं, रिफरेंस क्या होता है और मोशन क्या होता है, मोशन रिलेटिव क्वांटिटी है। इतना कुछ मैंने बताया। आपसे अगर कुछ एग्जाम्पल पूछे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आई विथ रिस्पेक्ट टू माई सेल्फ, यानी मैं अपने आप के तुलना में तो हमेशा रेस्ट में रहूँगा, ठीक है। आवर वन आइज विथ रिस्पेक्ट टू आवर अदर आइज, यानी हमारा एक आंख दूसरे आंख के तुलना में हमेशा रेस्ट में होगा, इसके पोजीशन कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। आवर वन
ईयर विथ रिस्पेक्ट टू आवर अदर ईयर, एक कान हमारे दूसरे कान के तुलना में रेस्ट में, आवर आई विथ रिस्पेक्ट टू आवर ईयर, हमारा आँख हमारे कान के रिस्पेक्ट में हमेशा मोशन में होगा। एक चीज़ और मैं बता दूं इसमें कि कोई बॉडी एक बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर दूसरा मोशन में होता है, इट मीन्स कि पहला बॉडी भी उसके रिस्पेक्ट में मोशन में ही होगा। एक बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर दूसरा कोई बॉडी अगर रेस्ट में होता है, इट मीन्स कि दूसरा के रिस्पेक्ट में पहला भी किस अवस्था में होगा, तो आपको स्थिर अवस्था में ही पाया जाएगा। अभी बेसिक है, आगे हम बहुत कुछ सिखाएंगे। अब आपको क्या दिया गया है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हुआ भौतिक राशि। कौन सा राशि? भौतिक राशि का कहानी है। भौतिक राशि का कहानी है कि फिजिकल क्वांटिटी, तो मोशन पढ़ने के लिए बेटा बहुत चीज़ की आवश्यकता होती है, बहुत सारे टर्म्स की आवश्यकता होती है। जब पहले एक एक करके सारे टर्म को जान जाएंगे, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आराम से मोशन को पढ़ सकते हैं और तब क्वेश्चन टर्म समझ जाएंगे। तो इंग्लिश जानने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट की आवश्यकता होती है। तो जिसका वर्ड पावर स्ट्रांग होगा, जिसका वर्ड पावर स्ट्रांग होगा, उसका अंग्रेजी ऑलरेडी स्ट्रांग होगा। वर्ड पावर स्ट्रांग हो गया तो पढ़ना क्या है, टाइम और टेंस और ग्रामेटिकल एरर। कहानी खत्म। ये तीन चीज़ पढ़ लिए, कहानी खत्म, इंग्लिश का आप विद्वान बन गए। वैसे ही साइंस को अगर स्ट्रांग करना है तो साइंस के टर्म और इंग्लिश के टर्म में आकाश पाताल का अंतर होता है। तो इसके भी कुछ वर्ड होते हैं, इसके भी कुछ टर्म्स होते हैं। जिस टर्म्स को आप लोग जान जाएंगे तो आपको साइंस जैसे इंग्लिश या हिंदी पढ़ के कहानी समझ में आ जाता है, वैसे आप साइंस को भी पढ़ के आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसकी मदद से हम किसी भी सब्सटेंस या फिजिकल कोई सब्सटेंस होता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझते हैं। किसको समझ सकते हैं? तो फिजिक्स में जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी किसको बताता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी को बताता है। किसको बताता है? जो आपका भौतिक राशि है वो भौतिक गुण को बताता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो भौतिक राशि भौतिक गुण को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो भौतिक गुण में जैसे मान लो कि हम इसमें जो यूज करेंगे, आगे पहले इसको समझते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसको डिराइव कैसे किया गया। तो इसमें दो चीज़ हम जानेंगे, एक मैग्नीट्यूड जानेंगे और दूसरा जो जानेंगे हम लोग, एक परिमाण के विषय में जानेंगे कि कितना दिया गया है कोई भी चीज़, और दूसरा हम लोग इसके यूनिट के विषय में जानेंगे कि इसका मात्रा और इकाई क्या होगा। ये दोनों चीज़ को दिखाने का काम जो करता है, यानी ये दोनों का दोनों क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, और इस फिजिकल प्रॉपर्टी को जो दिखाने का काम करता है वो आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मान लो हमको तुम देखो, जैसे ध्यान से देखिएगा, आप हमको देखिए, तो आप जब हमने बोला था कि फिजिक्स बेटा बहुत आसान है, सारा एग्जाम्पल तुमको हम दिखा देंगे तोड़ तोड़ के, आप हमको देखिएगा और हमारे भौतिक गुणों के विषय में कोई अगर पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? सर कैसे हैं? शारदा में पढ़ाते हैं वीरसेन सर, वो कैसे पढ़ाते हैं? अपने मुंह से तो अपना बड़ाई नहीं शोभा देता है, लेकिन मान लो तुम अगर कह दिया कि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर, अरे वो देखने में कैसा लगते हैं जरा बताओ तो क्या कीजिएगा आप उसको फट से बताइएगा। क्या बताइएगा जानते हैं? आप उसको कहिएगा, आधे नहीं जानते हो, सर का हाइट है तो ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन 5 फीट 7 इंची है। आपने क्या बताया? मेरे हाइट का चर्चा किया। ये भी हमारा एक भौतिक गुण है, ये भी हमारा एक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। आप हमारा हाइट बताएं, तो जो आप हमारा हाइट बता रहे तो ये भी बेटा एक लेंथ है। तो आपने दो चीज़ का चर्चा किया, एक क्या किया कि 5.7 बोला, तो 5.7 क्या है? मैग्नीट्यूड है, ये मात्रा हो गया। उसके बाद क्या लगा दिया? तो फीट लगा दिया, तो ये आपका यूनिट हो गया, नंबर 1 चीज। दूसरा आपने क्या कहा? अरे सर को नहीं देखा है, सर बिल्कुल गोरा है। सर क्या है? बिल्कुल गोरा है। इट मीन्स क्या कि सर का कलर जो है वो आपका क्या है? वाइट कलर का है। किस कलर का है? वाइट कलर का। तो कलर का भी मेजरमेंट हम लोग करते हैं। जैसे लाइट होता है तो लाइट्स का भी यूनिट बेटा निट्स होता है। निट्स आपका उसका यूनिट होता है प्रकाश का, तो उससे हम मेजर करके बता सकते हैं कि कलर कैसा है। दूसरा चीज, और आप
और भी चीज़ हमारे विषय में बताइएगा कि देखने में कैसे हैं, क्या है, नहीं है, बोलते कैसे हैं। अब मान लो कि सर बहुत बोल्डली बोलते हैं, तो साउंड का चर्चा किए तो साउंड भी बताइएगा, तो साउंड का भी यूनिट होता है। तो आप कोई भी चीज़ अगर देखते हैं, सर हष्ट पुष्ट इतने मोटे ऐसे हैं, ये चीज़ है, तो वो भी आप दिखाइएगा। तो कितना मोटाई है वो आपको, सर का वजन 1 कुंटल से ज़्यादा होगा, तो आपने बताया ना कि 1 कुंटल से ज़्यादा होगा। तो 1 कुंटल मतलब क्या, 100 मीन्स मैग्नीट्यूड, और 1 कुंटल और केजी मतलब क्या, यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल प्रॉपर्टी को दर्शाता है, जिसमें 2 चीज़ आपको आते हैं। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया गया है। एक आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी किसको कहते हैं, वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। और एक आपका कौन सा क्वांटिटी है, तो डेराइव्ड क्वांटिटी है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका कौन सा क्वांटिटी है, तो डेराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मौलिक राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मौलिक राशि आपको फंडामेंटल क्वांटिटी को कहा जाता है। दूसरा जो होता है वो डेराइव्ड होता है, इसको व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। कौन सा राशि कहते हैं, व्युत्पन्न राशि इसको कहा जाता है। किसको, डेराइव्ड क्वांटिटी को। अब देखिए, तो फंडामेंटल क्वांटिटी उसको कहा जाता है जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट हो गया। ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। और ये बेटा आपका डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, यानी ये आपका आश्रित होता है। ये आपका क्या होता है, आश्रित होता है, यानी किसी दूसरे पर निर्भर करेगा। और ये आपका बिल्कुल स्वतंत्र होगा, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। और ये आपका कौन सा क्वांटिटी हो गया, डेराइव क्वांटिटी होगा। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ वो हम समझ गए। और फिजिकल क्वांटिटी का 2 पार्ट जो हमने आपको दिखाया, एक फंडामेंटल और दूसरा डेराइव्ड, ये दोनों मौलिक और व्युत्पन्न का कहानी हम जान गए। अब जो मौलिक कण होते हैं, वो मौलिक कण आपके कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। हम कई एक बार चर्चा किए। पहला आपका क्या होगा, इसमें मौलिक कण में आप देखिएगा, तो पहला आपका लेंथ होगा। लेंथ का मतलब होता है लंबाई, आप जानते होंगे। ठीक है, लेंथ हो गया। मास हो गया, मास का मतलब होता है द्रव्यमान। ठीक है, लेंथ, मास। तीसरा आपका टाइम हो गया। चौथा आपके टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया। ठीक है, और पांचवा जो आपका हो गया वो आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। ठीक है, छठा जो आपके हो गए वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। ठीक है, और सातवां जो हो गया वो आपका लुमिनियस इंटेंसिटी हो गया। लुमिनियस इंटेंसिटी हो गया। ठीक है, इंटेंसिटी हो गया। तो आपका क्या हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया। हिंदी भी लिखते जाइएगा, तापमान हो गया, वैद्युत धारा हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गई, और लुमिनियस इंटेंसिटी यानी क्या, लुमिनियस जो तीव्रता है वो आपको हो गया। तो ये 7 आपको मौलिक कण होते हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करता। और इसी 7 मौलिक कण की मदद से बहुत सारे डेराइव क्वांटिटी बनते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, डेराइव का कुछ एग्जांपल दे दूं, तो स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, यानी आपका गति हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, उसके बाद रिटार्डेशन हो गया। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहा जाता है, रिटार्डेशन कहा जाता है। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्टेंस तो इसमें आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपको किस में चला जाएगा, फंडामेंटल वाला में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा, फंडामेंटल वाला में चल जाएगा। जैसे आपका फोर्स हो गया, वर्क हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका फोर्स, वर्क, जर्क हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे जो क्वांटिटी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे क्वांटिटी होंगे, तो ये सारा का सारा क्वांटिटी आपका थ्रस्ट, लिख दो इसको, थ्रस्ट हो गया। ये सारे आपके जो हो गए वो सारा का सारा आपका डेराइव क्वांटिटी हो गया। कैसे हो गया, तो जरा इसको हम आगे समझ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बेटा देखो, फिजिकल क्वांटिटी जो आपका भौतिक राशि है, इसको फिर हम 2 राशि में बांट दिए। एक आपका अदिश राशि है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, यह आपका अदिश राशि है। ठीक है, और दूसरा जो आपका दिया गया है, यह आपका सदिश राशि है। कैसा राशि है,
तो ये आपका सदिश राशि है। दो राशि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक आपका स्केलर और दूसरा वेक्टर। तो मोशन में हमको इसकी आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या होता है कि स्केलर में आपके केवल मैग्नीट्यूड पाए जाते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, ओनली मैग्नीट्यूड पाया जाता है, केवल परिमाण होते हैं, आपको डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी परिमाण के साथ साथ क्या पाया जाता है, दिशा भी पाए जाते हैं। इसमें परिमाण के साथ साथ क्या पाए जाते हैं, दिशा भी पाया जाता है। तो इसमें तो केवल आपका मात्र केवल मैग्नीट्यूड परिमाण हो गया, और इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी पाया जाता है। जैसे हम अगर इसका एग्जाम्पल ले ले तो आपको समझ में आएगा बेहतर तरीका से। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम कुछ लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्या, डिस्टेंस, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस। जैसे इसका डिस्टेंस दूरी लिए, वैसे ही इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में एक पार्टिकुलर दिशा होता है, जो दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये कंडीशनल चीज़ है, ये अनकंडीशनल चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं स्पीड, जिसको गति कहते हैं, तो इसमें जो एग्जाम्पल लीजिएगा वो आपका वेलोसिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, आपका गति होता है, ठीक है। और इसका हिंदी क्या होगा, तो विस्थापन होगा, क्या होगा, विस्थापन होगा। समझते रहिएगा, हम सारा चीज़ हिंदी में बोलते जा रहे हैं। और ये आपका दूरी होगा, ये आपका क्या होगा, दूरी होगा। आगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खूब पढ़ेंगे, यानी आपका थॉरो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेटा जब पढ़ाने के लिए हम आ जाएंगे तो आप देखिएगा इतना तोड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे, इतना कुछ बताएंगे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के विषय में कि आप आश्चर्य कीजिएगा कि हमने यहाँ तक अभी तक पढ़ लिया, आज तक इतना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के विषय में कभी जानते नहीं थे। बहुत चीज़, एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के दिखाएंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवा देंगे कि अगर कोई क्वेश्चन कहीं से आएगा ना, तो जैसे तुक्का मारता है ना आंख बंद करके, वैसे तुक्का मार के तुम लोग बनाएगा क्वेश्चन, एकदम सॉलिड, जैसे एकदम बम बारूद की तरह बना देंगे। ऐसे माचिस लगाइएगा, धराइएगा और विस्फोट कर जाएगा क्वेश्चन। ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपका स्केलर और वेक्टर का क्वांटिटी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है, ठीक है। अब आपका डिस्टेंस ये हो गया। इसमें और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपका मास हो जाएगा, ठीक है। और तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। उसका मास लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। और भी कुछ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं दोनों का। इसका आपका द्रव्यमान ले लिए तो ये आपका स्केलर में आएगा, किस में आएगा, स्केलर में। और इसका क्या आएगा, वेट आ जाएगा। और भी आप एग्जाम्पल अगर लीजिएगा स्केलर का, तो स्केलर में आपका टाइम भी आएगा, वॉल्यूम भी आएगा, आइडिया भी आएगा। टाइम, वॉल्यूम, आइडिया सब किसमें आएगा, स्केलर में। टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब हिंदी आप जानते होंगे। आइडिया हो गया, ये सारे के सारे आपको कौन सा क्वांटिटी है, तो ये सारे स्केलर क्वांटिटी है। वैसे ही आपके वेक्टर क्वांटिटी में भी आप बहुत सारे ले सकते हैं। फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। यहाँ पर हम एक्सेलरेशन ले सकते हैं, ठीक है। रिटार्डेशन ले सकते हैं, फोर्स ले सकते हैं, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल आपको किसके हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी के। किसके एग्जाम्पल है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। जैसे हम इसको समझेंगे कैसे, तो मान लो कि कोई बच्चा है जो यहाँ से यहाँ तक किसी को बोले कि बेटा ये चल दो, ए से बी तक जाना। तो कोई बच्चा ए से बी तक ऐसे गया, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल लेंथ आपको दिखाई देगा, या ओरिजिनल लेंथ जो इस रास्ते का होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर दो पाथ आपको दिखाई देगा। एक पाथ ये है और दूसरा पाथ आपका ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। जो स्केलर, जो कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ध्यान से समझिएगा, आगे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जब हम पढ़ाएंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। ये आपका डिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया, आपका डिस्टेंस, दूरी हो गया। तो उम्मीद है आपको बहुत कुछ स्केलर और वेक्टर के विषय में समझ में आ गया होगा। और डीपली स्केलर और वेक्टर पढ़ना है तो हमने एक छोटा सा कंटेंट फिजिक्स के लिए डाल दिया है। जब यहाँ हम पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर का। यहाँ तक आपको समझ में, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा।
अब हमारा आगे का टॉपिक क्या है उसको देखते हैं। मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमेटिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैकेनिक्स का दो भाग काइनेमेटिक्स और डायनेमेटिक्स होता है। काइनेमेटिक्स में मोशन का स्टडी करते हैं बिना उसके कारण जाने हुए, और डायनेमेटिक्स में मोशन का स्टडी करते हैं उसके कारण को जानते हुए, कि अगर साइकिल चल रहा है तो साइकिल क्यों चल रहा है, साइकिल चलने के पीछे क्या कारण है। साइकिल चल रहा है इसमीन्स क्या, घर्षण हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन कैसे लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, अगर साइकिल को हम मोड़ेंगे तो किस एंगल में कहाँ तक मोड़ेंगे कि हमारा साइकिल स्लिप नहीं करेगा, कैसे उसको घुमा सकते हैं। तो ये सब कहानी आप जानिएगा किस में, डायनेमेटिक्स में। और इसमें देखिएगा कि बंदर उछल रहा है तो भाई उछल रहा है, लेकिन बंदर उछल रहा है तो कैसे उछल रहा है, ये कहानी आपको डायनेमेटिक्स सिखाएगा। जैसा कि हम आपको बताए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको कुछ मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिसके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मोशन से रिलेटेड टर्म्स क्या है वो जरा सा आप लोग जानने की कोशिश कीजिए। तो पहला तो आपको मोशन दिया गया है, तो मोशन के विषय में हम जानेंगे ही कि गति क्या होता है, गति क्या होता है थोड़ा सा हम बताएं भी आपको। दूसरा, इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ टर्म्स पढ़ने हैं, ये आपका दूरी क्या होता है, डिस्टेंस, इसको पढ़ेंगे। दूसरा आपका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका स्पीड यानी गति क्या होता है वो जानेंगे। इसके बाद आपका वेलोसिटी यानी वेग क्या होता है उसके विषय में जानेंगे। एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और जर्क क्या होता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, झटका जो लगता है ये क्या होता है। इसके बाद हमको और भी कुछ चीज़ पढ़ना है जो हम आगे देखेंगे। जैसे आपको पढ़ना क्या होगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल क्या होता है, क्या होता है, औसत चाल जो होता है वो औसत चाल क्या होता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, हम इसके आगे और भी चीज़ देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी जिसको हम लोग औसत वेग कहते हैं, क्या बोलते हैं, औसत वेग के नाम से जानते हैं कि ये क्या होता है। इतना ही नहीं, आगे हम देखेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी तात्क्षणिक, जब हम पढ़ेंगे तब समझाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग तात्क्षणिक क्या कहते हैं, तात्क्षणिक गति कहते हैं, ठीक है। और वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर और भी चीज़ होगा जिसको हम लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बोलेंगे इसको, तो तात्क्षणिक, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग बोलेंगे। ये क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग रिटार्डेशन के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे, रिटार्डेशन के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके विषय में, रिटार्डेशन। तो एक एक करके जो आपको टर्म्स हैं ये सारे टर्म्स आपको हम एक एक करके चुटकी में समझाएंगे, जो आप लोग देखिएगा बहुत अच्छी तरह से डील किया जाएगा। कोई आपसे अगर पूछ दे कि बेटा डिस्टेंस क्या होता है, तो मुंह जब खोलो तो अगला को ये कहना पड़े कि बेटा अब रुक जाओ, हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो। इतना अगर वो बोल दिया, समझ जाओ कि शारदा में या कोई पढ़ाने वाले टीचर को जब ये पता चलेगा कि आपके बच्चे से क्वेश्चन पूछ दिया किसी आदमी ने और उसके बाद उस आदमी को उसका मुंह बंद करवाना पड़ा, इट मीन्स कि टीचर क्वालिफाइड है और कुछ दिया है और आप उसको गेन किए, आप उसको क्या किए हैं, गेन किए हैं। तो ये टेंडेंसी आपके अंदर होना चाहिए कि कुछ भी बोल दे तो इससे कहानी की तरह पूरा कंप्लीट थ्योरी उसका आपके पास होगा, तो प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चुटकी में दिखाएंगे ओलंपियाड का, एनटीएससी, केवीपीवाई, आईआईटी जेईई मेंस एडवांस, ये सब इतना तुम लोग देख रहा है, इतना बढ़ा बढ़ा के बता रहा है। अरे भाई आईआईटी का क्वेश्चन, हम तो बच्चों को ऐसे ही कहते हैं अरे ये क्वेश्चन में क्या जान है, तू आईआईटी किए हुए। जब क्वेश्चन बना लेता है बच्चा ना, तो बाद में जब पूरा कहानी पढ़ा देते हैं तो कहते हैं कि बेटा ये पूरा आईआईटी का अभी तक का जो क्वेश्चन था ना, हमने टोटल आपको करवा दिया। तो सर हम लोग तो अपने बनाए हैं बहुत सारा क्वेश्चन। हाँ, इसीलिए तो पहले अगर बोल देते तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनता, निगेटिव हो जाता है दिमाग। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी देखिएगा कितना ईजी वे में आप खुद बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक कहानी हम लोगों ने देखा। आगे का हमारा क्या टॉपिक है वो जरा ध्यान से देखिए। हमारा टॉपिक आगे दिखाई दे रहा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, जरा सा इसके विषय में हम कुछ जानने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जरा सा आपको हम जानकारी दे देते हैं,
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि क्या होता है। तो फिलहाल आप जानिए डिस्टेंस के विषय में थोड़ा बहुत अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका दूरी क्या होता है वो जानिए। तो दूरी बेटा क्या होता है कि एक्चुअल और ओरिजिनल लेंथ ऑफ पाथ, एनी पाथ कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी रास्ते का, जो रास्ते पाथ मतलब रास्ता होता है, रास्ते का वास्तविक दूरी को या वास्तविक लंबाई को क्या कहा जाएगा, वास्तविक लंबाई को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वास्तविक लंबाई को क्या कहा जाता है, वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो एक्चुअल लेंथ जो होगा वो आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। एक्चुअल लेंथ आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। हम आगे और कुछ चर्चा करेंगे। तो ये पहले डेफिनेशन देख लीजिए। और दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें। तो क्या लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या कहा जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो, निगेटिव और पॉजिटिव। डिस्टेंस आपका निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा और पॉइंट शेप नेग्लिजिबल, जिसको हम जीरो एज्यूम कर सकते हैं और मान सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसका अगर एग्जाम्पल दें तो आपको शायद समझ में आए, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाया गया, इसमें आपका डिस्टेंस पीला कलर वाला होगा, पॉइंट ए है, और डिस्प्लेसमेंट आपका नीला कलर वाला होगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और ये जो आपका दिखाया गया, ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो इसको मेजर कैसे करेंगे, तो आसानी से मेजर कर सकते हैं। धागा या कोई चीज़ ऐसे डालेंगे, ऐसे ऐसे जैसे जैसे गया है इसको देख लेंगे, और देखने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे डालने के बाद, देखने के बाद हम क्या करेंगे, स्केल या कोई भी चीज़ होगा उससे माप लेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका दूरी जो है वो आपका क्या दिया हुआ है। और ये पार्ट जो आपका दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उम्मीद है कि समझ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको आया होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपको कुछ कहानी यहाँ हिंदी में लिखा गया है। हिंदी वाले बच्चे के लिए दूरी और विस्थापन क्या कहता है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। यानी क्या, कोई भी गतिमान व्यक्ति, यानी कोई भी गतिमान व्यक्ति या गतिमान वस्तु जो किसी भी दिशा में किसी दूरी को तय किया होगा, तो वो जो दूरी का लंबाई होगा वो आपको डिस्टेंस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। जबकि प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी विस्थापन कहते हैं। यानी जबकि वस्तु का जहां से आदमी शुरू किया और जहां तक गया, उन दोनों के बीच का जो सीधा डिस्टेंस होगा, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। अब कहता है किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकता है। दूरी आपको शून्य नहीं हो सकता है, यानी डिस्टेंस आपको जीरो नहीं हो सकता है, डिस्टेंस आपको निगेटिव नहीं हो सकता है। जबकि विस्थापन आपका क्या है, शून्य भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट हो रहा है, मोशन। अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लियरिफाई नहीं किया है, लेकिन हमारे पास जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको मोशन दिखाई दे रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि आपको पहले कुछ क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अभी ये बहुत सारे टॉपिक हमको एक एक करके इसमें पढ़ना है, तो हम थोड़ा सा छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, चुनिंदे चुनिंदे क्वेश्चन अच्छे अच्छे आपके लिए हम लाए हैं। तो ज़रा सा हम उस क्वेश्चन का चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बेटा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नहीं करोगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मंकी। एक चीज़ हम और बता दें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के विषय में, कि डिस्टेंस जो होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, यानी दूरी आपको विस्थापन के बराबर हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट के बराबर क्या है, हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या सब संभावनाएं हैं, आगे हम क्वेश्चन भी दिए होंगे ऑब्जेक्टिव का, तो वहाँ तो हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, तो यहाँ पर कुछ समझा देते हैं। डिस्टेंस आपको डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, नहीं तो डिस्टेंस आपको डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, नहीं तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। दूरी विस्थापन के बड़ा होगा, नहीं तो दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होगा। ये आप गांठ मान लीजिएगा। दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता है, विस्थापन शून्य हो सकता है। पॉइंट नंबर 2। तीसरा नंबर पॉइंट, आपका डिस्टेंस जो होगा वो आपको निगेटिव नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव हो सकता है। यानी दूरी आपको ऋणात्मक नहीं हो सकता है, विस्थापन आपका ऋणात्मक हो सकता है। अब क्वेश्चन देखिएगा, घबराइएगा नहीं, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मंकी। अब कहता है कि मंकी के द्वारा, किसके द्वारा, बंदर के द्वारा, बंदर के द्वारा तय किया गया दूरी तथा विस्थापन के अनुपात निकाले। समझ में आ गया होगा, बहुत खुश हो गया होगा, हिंदी वाला बड़ा खुश हो गया होगा। घबराओ नहीं, सब चीज पढ़ाएंगे एक एक करके, समझा देंगे और सब चीज करवा देंगे। भाषा बड़ी सिंपल होगा, लेकिन कंटेंट बहुत जबरदस्त होगा बेटा, बहुत कुछ होने वाला है, केवल देखो तो सही। अब बंदर के द्वारा जो दूरी तय किया गया और विस्थापन तय किया गया, वो आपका क्या है, वही आपको निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है, तो डायग्राम जैसे मान लो कि आपको ऐसा कोई डायग्राम दे दिया जाए, जैसा कि हम आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ए और बी में दो चीज़ दिखाई दे रहा होगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, क्या है, विस्थापन है, और ये आपका डिस्टेंस है, जिसको हम लोग दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में रेशियो निकालिएगा, डिस्टेंस बट्टा डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आएगा सो देखिएगा। डिस्टेंस बट्टा डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी बट्टा विस्थापन जो होगा वो आपको क्या आएगा, वो ध्यान से देखिएगा। तो दूरी क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होगा, आपको ये आधा सर्किल दिखाई दे रहा होगा। ये आपका सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त आपको दिया गया है। तो ये आपके आर हैं, ये भी आर है, और इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 2 पाई आर, पूरा का होता है 2 कर दीजिएगा तो ये पाई आर हो जाएगा। तो डिस्टेंस आपका क्या दिया हुआ है, पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या दिया हुआ है, 2 आर। आर से आर कट गया, वैल्यू क्या आ गया, पाई बट्टा 2। वैल्यू क्या आ गया, पाई बट्टा 2। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा कि ये अर्धवृत्त था। तो दूरी आपका एक्चुअल पाथ ये था ए के बीच में, ये आपका विस्थापन डिस्प्लेसमेंट था, ये आपका डिस्टेंस था। तो आर आपका जो यहाँ से आया, ये 2 पाई आर पूरे वृत्त का क्या होता है, पेरीमीटर होता है, परिधि होता है। पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, या पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। आधा निकालना था तो ये निकाल दिए, और ये दूरी आपको r प्लस r 2r था, इस वैल्यू को डाल दिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहीं से कोई अंतर नहीं किया गया है। तो जरा सा इस क्वेश्चन का भी कहानी हम देख ले। रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट
आपको दिया गया है, देख लेते हैं पीछे भी कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, नहीं छूटा हुआ है। चलिए, अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो दिया गया है और रेशियो निकालना कैसे है वो कहानी मैं आपको अगर समझा दूं तो समझ में आएगा। जैसे आपके सामने हम एक 3D फिगर बनाते हैं, डायग्राम आपको इसमें नहीं दिया है, टाइप करने वाला एरर किया है, आपको घबराना नहीं है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कि आप जिस क्लासरूम में खड़े हैं, जिस रूम में खड़े हैं, तो उसके ऊपर वाले कोना से इस कोना पर आएगा। तो ऊपर वाले कोना से इस कोना पर आने में हमारे पास रास्ता क्या होगा, 3 गो लंबाई कवर करना होगा। यानी इसमें जो आपका बंदर जा रहा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है वो कहानी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी इस पॉइंट से बंदर जो है वो चलना शुरू किया और इस पॉइंट पर वो पहुंचने का काम कर रहा है। तो हमारे पास 3 चीज़ जानकारी इसका होना चाहिए। इसका जब लेंथ निकालिएगा आप 3D फिगर में, तो कोना कानी का लेंथ निकालिएगा तो एक साइड का आपको बीच वाला का क्या जानना होगा, तो बीच वाला का डायगोनल जानना होगा। क्या जानना होगा, विकर्ण जानना होगा। तो इसका दूरी आपको ऐसे अगर चलेगा तो मान लो ये क्यूब है, हम क्वेश्चन को आसान कर रहे हैं, ये आपका घन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, घन दिया हुआ है, क्यूब है। तो यहाँ पर इसका L होगा, इसका A लेंथ मान लेते हैं, ये भी A भी A। तो डिस्टेंस आपका जो इसका निकालिएगा तो डिस्टेंस आपका क्या होगा, ऊपर से अगर ऐसे चला तो A दूरी चला, इधर से फिर ऐसे चला तो इधर से क्या, नीचे से ऊपर गया तो ऊपर से A दूरी चला, और इधर से फिर आपका A दूरी चला, और इधर से फिर आपका A दूरी चला। यानी 3A डिस्टेंस को वो क्या किया, कवर किया। कितना दूरी को कवर किया, 3A डिस्टेंस को वो कवर किया। तो 3A डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस अगर निकालिएगा आप, वैसे निकाल के देखिएगा, 3D फिगर लाएंगे तो इस क्वेश्चन को हम फिर दिखाएंगे आपको। डिस्टेंस बट्टा डिस्प्लेसमेंट अगर दिखाइएगा इसका, तो आप आसानी से दिखा सकते हैं कि डिस्टेंस आपका 3A हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट जब निकालिएगा A से B का, तो वो आपका √3A आ जाएगा। अब ये आपका √3A आ गया। अब इसको काटिएगा तो √3 इंटू √3 को लिख सकते हैं, और नीचे A/A, और आपका √3 था, √3 से √3 कट गया, A से A कट गया, रेशियो क्या आया, √3:1, √3:1। ये आपका रेशियो आ गया। ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वही चीज़ है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ही रेशियो आपको पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रेशियो है, लेकिन इसमें आपको डायग्राम नहीं दिया गया है। तो डायग्राम क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा, सारा में डायग्राम छोड़े हुए। जैसे मान लो कि कोई वस्तु आपका ऐसा दिया हुआ है, वो आपको A से B पर जाता है, A से किस पर जाता है, B पर जाता है। तो A से B पर जाएगा, तो A से B पर जाने का तरीका हमारे पास कई एक होंगे। तरीका हमारे पास एक तो ये तरीका होगा कि इधर से ऐसे चला तो यहाँ चला गया, और एक तरीका होगा कि ऐसे करके इधर से मूव करते हुए इधर से जाएगा। हम सबको अलग अलग कलर से दिखाते हैं। ये आपको वे नंबर 1 हो गया, तरीका नंबर 1 आपको ये हो गया जो हमने दिखाया। तरीका नंबर 2 आपका ये हो गया जो हमने दिखाया, यानी दूसरा वे आपका ये हो गया, और तीसरा वे जो हमारे पास होगा A से B जाने का वो आपका ये होगा। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होगा जो सर्कल का पाथ दिया गया है। तो आपको जैसे मन में आए वैसे आप निकाल सकते हैं। तो हम 2 तरीका से निकाल सकते हैं। तो कोई बुड़बक ही होगा जो A से ऐसे चलेगा, और ऐसे करके मूर्ख ही होगा जो इधर जाएगा। A से ऐसे जाएगा तो दिखाई दे रहा होगा कि सर्किल का ये 1/4 हिस्सा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस, यानी हम दूरी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दूरी क्या होगा, तो सर्कल का 2πr होता है, और उसका 1/4 है, तो 2πr/4 हो जाएगा। ये डिस्टेंस आ गया। और आपको निकालना क्या है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका कौन है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। इसको कैसे निकालिएगा उसका कहानी जरा आप जानने का कोशिश कीजिएगा कि विस्थापन कैसे निकलेगा। तो ये सर्कल है, तो इसका रेडियस ही r होगा, इसका ही r होगा। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। तो AB जब निकालिएगा इसको O मान लो, तो पाइथागोरस से AB जब निकालिएगा तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कीजिएगा। तो AB बराबर क्या, OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर हो जाएगा। तो OB का स्क्वायर आपको R है तो R स्क्वायर, और ये आपका R स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या,
√2r² हो जाएगा, और इसको जब लिखिएगा तो √2r आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √2r आ जाएगा। तो ये आपका √2r क्या आया? तो ये आपका √2r जो आ गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, किसका? डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस बटा डिस्प्लेसमेंट का आपको रेशियो पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस कितना आया है बेटा बताओ तो इसको, तो इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? πr/2 हो जाएगा, πr/2। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? तो आपको √2r आ गया, r से r कट गया, बचा क्या? π/2√2 रेशियो, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या आया? π/√2√2, π/2√2। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, आगे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझते रहिएगा क्या कहता है। ए व्हील ऑफ रेडियस r, यानी आपका एक चक्का है, एक चक्का है जिसका त्रिज्या r दिया गया है। रोलिंग ऑन द रोड, ये चक्का आपका घूम रहा है या नाच रहा है, किस पर? सड़क पर नाच रहा है। कहता है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन कंप्लीटेशन ऑफ 1.5 रोटेशन ऑन द रोड, यानी 1.5 चक्कर नाच जाता है, एक पूरा चक्कर नाच जाता है और फिर आधा चक्कर नाच जाता है। तो पूछ रहा है आपको, क्या पूछ रहा है कि एक चक्कर और आधा चक्कर जब नाचेगा तो 1.5 चक्कर जब रोड पर नाच जाएगा, तो जैसे आपको हम दिखाते हैं, डायग्राम देखिए इसका, बहुत खूबसूरत सा चीज़ है। फिजिक्स बहुत आसान चीज़ होता है बेटा। ये रोड है आपका, ये क्या है? रोड है। ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत पढ़ने में आनंद आएगा। देखते तो रहिए आप हमारे साथ, केवल बने रहिए, बहुत कुछ सिखाएंगे। अब आपका मान लीजिए कि ये आपका क्या है, तो ये आपका चक्का है, ठीक है। पॉइंट ए पर ये चक्का है, ठीक है, पॉइंट ए पर ये चक्का है। अब ये चक्का क्या करेगा? नाचेगा। तो जब ये पूरा नाच जाएगा तो ए आपका फिर से कहाँ चलाएगा? जब ये पूरा नाच जाएगा चक्का, तो चक्का पूरा नाचेगा, यानी कितना दूरी तय करेगा? 2πr दूरी को तय कर लेगा। कितना दूरी को तय कर लेगा? तो 2πr दूरी को ये चक्का तय कर लेगा। कितना दूरी तय कर लेगा? तो 2πr दूरी को ये चक्का तय कर लेगा। तो 2πr यानी यहाँ से चला तो मान लेते हैं कि ये चक्का आपको यहाँ आ गया एक कंप्लीट रोटेशन में। तो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी दूरी हो जाएगी, वो आपको जितना इसका पेरीमीटर था, ये पॉइंट ए फिर नीचे आ गया, ये दूरी आपका 2πr हो गया, ठीक है। थोड़ा सा सर्कल बड़ा दिख रहा है, बड़ा नहीं होना चाहिए, चक्का बड़ा छोटा नहीं होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आपको एग्जैक्टली नजर आएगा, ठीक है, ठीक है, आ गया। अब इसके बाद ये आधा दूरी और तय करता है। तो आधा दूरी ये और तय करेगा तो अप्रॉक्सीमेटली ये चक्का आपको कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका ऊपर अटक जाएगा। कहाँ अटक जाएगा? ऊपर अटक जाएगा। जब ये पूरा नाचता तो फिर नीचे आ जाता। तो आप फिर यहाँ से यहाँ चलिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा, जो ए आपका आ जाएगा, वो आपको पूरे पेरीमीटर का आधा हो जाएगा। तो ये आपका πr हो जाएगा। कितना हो जाएगा? πr हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? πr हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दो चीज़ निकालना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा। तो चक्का था यहाँ पर, पहुँच कहाँ गया? यहाँ पहुँच गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? सो देखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ से कहाँ चलाएगा? यहाँ चलाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस क्या हो गया वो भी हम आपको समझाते हैं, अलग कलर से समझने का कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस आपका हो गया, यहाँ से ही चला था और ऐसे करके ये लाल वाला पर यहाँ आया और फिर ये यहाँ से कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। तो ये 2r ये हो गया। और ये पूरा दूरी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 2πr प्लस πr दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 3πr डिस्टेंस को ये कवर कर लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका टोटल कितना हो गया? सो देखिए। तो डिस्टेंस आपका टोटल इसमें जो दिया गया है वो डिस्टेंस आपको कितना हो गया? तो डिस्टेंस आपका हो गया 3πr प्लस 2r। 3πr प्लस क्या हो गया? 2r। यह आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल डिस्टेंस आपका ये हो गया।
और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया वो देखिएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वो भी हमको निकालना होगा, रेशियो तो दोनों का निकालना है। तो विस्थापन जो आएगा वो ये आएगा, और ये निकालने के लिए 3πr का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे ए डैश, ठीक है, ये ए डैश मान लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर 3πr का स्क्वायर आप प्लस 2r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या 9π स्क्वायर आर स्क्वायर आप प्लस 4r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 9π स्क्वायर आर स्क्वायर आप प्लस 4r स्क्वायर का रूट अंडर, ये आपको क्या आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो दोनों चीज़ निकाल दिए, तो इस वैल्यू को उठा के कहाँ डाल दो, यहाँ पर डाल दो, पाई के जगह पर 22/7 डाल दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा 9πr स्क्वायर आप प्लस 4r स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है सो देखिएगा। कहता है ये भी एक चक्का है जिसका रेडियस r दिया हुआ है, रोलिंग ऑन द रोड पर नाच रहा है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट व्हेन इट कवर्स हाफ रोटेशन ऑन द रोड। आधा चक्कर लगा रहा है। तो मान लीजिए कि आपका ये रोड है, अभी 1.5 चक्कर का कहानी पढ़ लिए, तो आधा चक्कर में क्या रखा हुआ है, और ये आपका मान लो कि चक्का है, ये आधे चक्कर लगाएगा, इसका मतलब जो पॉइंट ए यहाँ था वो कहाँ चला आएगा, ऊपर चला जाएगा। आधा चक्कर नाचेगा, जब ये पूरा नाचता तो ए फिर कहाँ चला आता, नीचे। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होगा ये आपको डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये आपको डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये दूरी πr और ये दूरी 2r। तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया, तो डिस्टेंस बट्टा डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना था। अब देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है, दूरी बट्टा विस्थापन निकालना है। तो दूरी आपका πr प्लस 2r, πr प्लस 2r आपका दूरी हो गया, और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या आ गया वो ध्यान से देखिए। तो डिस्प्लेसमेंट आपका रूट अंडर, आप सॉल्व कर लीजिएगा, रूट अंडर क्या, तो πr का स्क्वायर आप प्लस क्या 2r का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा। तो यही आपका रेशियो हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा या समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया सो हमको बताओ। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया समझ में? तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब स्पीड वेलोसिटी का कहानी है। तो इतना पढ़ाने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप क्या कीजिएगा, करके लाइएगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं हम, उसको ज़रा ध्यान से कीजिएगा, समझ में आएगा। कि मान लीजिए आपका कोई सर्कुलर पाथ है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है बेटा, आप ज़रूर कीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब आपका कहता है कि इसका केंद्र आपको ओ दिया गया है, इन दोनों के बीच का कोण जो है वो आपका 120 डिग्री दिया गया है, और ए से कहाँ चलना है, बी पर चलना है। ए से बी पर चलना है, तो आपको बताना क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन है ए से बी पर चलना है ए से बी पर जाएंगे तो डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन जो करवाए हैं, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसी का रेशियो आपको निकाल के देना है। तो इसी के साथ क्या करते हैं, अब क्लास को ऑफ करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो ये बेसिक और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके बीच फिजिक्स के मोशन का था। धीरे धीरे इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करेंगे, और कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें कुछ छूटना नहीं चाहिए। खोजना आपको है, बताना मेरा काम है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, जितना कुछ आपको बताए हैं वो सारे कंटेंट को आराम से इत्मीनान से पढ़ते रहिएगा, और एक चीज़ और ज़रूर कीजिएगा कि सारे को कॉपी पर प्रिंट करते रहिएगा। कॉपी पर प्रिंट कीजिएगा, पॉज करके एक दो बार देखिएगा तो शायद यहाँ तक समझ में आ जाएगा। जो प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब हम लेक्चर देने के लिए ऑनलाइन क्लास में बोर्ड पर आते हैं
चाहे वो हमारे ऑफलाइन के बच्चे हो या ऑनलाइन के बच्चे हो। तो ऑफलाइन का चीज़ हम ऑफलाइन में ही भूल जाते हैं। बोर्ड पर आने से पहले उस बच्चे के कमेंट को हम एक बार देख लेते हैं कि बच्चा आखिर क्या चाह रहा है, हम जिस चीज़ को करने जा रहे हैं जिस बच्चे के लिए, उसके मन में क्या चल रहा है, उसको देना है तो उसको कैसे देना है, वो कैसे लेगा। तो कमेंट करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक शेयर कीजिएगा और दूसरे को भी बताइएगा, ठीक है। हंसते मुस्कुराते खेलते गाते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।